कभी सोचा है कि कुछ कहानियां चाहे कितनी भी सिंपल क्यों ना हो हमारे दिल को इतना कैसे छू जाती है। असल में बच्चों की छोटी छोटी कहानियों में भी एक बहुत ही पावरफुल एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर छिपा होता है जो उन्हें हमेशा जिंदा रखता है। तो आज हम एक ऐसी ही छोटी सी कहानी के जरिए स्टोरी टेलिंग की इस कला को, इसकी एनाटमी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है ना, कि एक मामूली सी कहानी हमें कहानी सुनाने की कला के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है। चलिए इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि कहानी कहने की टेक्निक पर एक तरह की केस स्टडी की तरह देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या राज छिपा है। देखिए, हर अच्छी कहानी एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है। ये वो दुनिया होती है जहां कहानी सेट होती है और उस दुनिया के अपने कुछ नियम होते हैं। तो देखते हैं कि ये कहानी अपनी दुनिया कैसे बनाती है। तो सीन बहुत ही सीधा साधा है। एक फार्म है, एक किसान है और दो तरह के पंछी हैं, मुर्गियां और कबूतर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसा कि होना चाहिए। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी नियम सामने आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना? इस फार्म का रूल बिल्कुल क्लियर है। किसी की वैल्यू इस बात पर तय होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है। मुर्गियां अंडे देती हैं, कबूतर अंडे देते हैं। मतलब इस दुनिया का यही सीधा साफ हिसाब है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई इस नियम को तोड़ देता है? असल में कोई भी कहानी तभी शुरू होती है जब ये नॉर्मल सिचुएशन बिगड़ती है, और यहीं से कहानी में मजा आना शुरू होता है। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर से, या शायद जो सबसे अलग थलग है उससे। एक अकेला कबूतर जो नियमों के हिसाब से नहीं चल पा रहा, जो बाकी सबकी तरह यूजफुल नहीं है। और नियम तोड़ने का नतीजा बहुत ही क्रूर। किसान के लिए जो सिर्फ लेन देन की भाषा समझता है, ये कबूतर किसी काम का नहीं है और इसलिए वो उसे भगा देता है। यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस एक छोटी सी लाइन में कितना दर्द छिपा है। ये सिर्फ भगाए जाने की बात नहीं है, ये एक इमोशनल चोट है। जरा सोचिए उस कबूतर को कैसा महसूस हो रहा होगा, अकेला, रिजेक्टेड और पूरी तरह से टूटा हुआ। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब कोई ऐसा सामने आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। ये किसान के उस तुरंत और कठोर रिएक्शन से बिल्कुल उल्टा है। मुर्गी रुकती है, वो उसकी बात सुनती है, वो उसके दर्द को समझती है और फिर वो मदद के लिए आगे आती है। ये दया का, काइंडनेस का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। और बस इसी के साथ फार्म का नियम बदल जाता है। अब बात सिर्फ फायदे या यूटिलिटी की नहीं रही। अब ये दुनिया करुणा और एक दूसरे को अपनाने पर चलती है। एक नई और शायद एक बेहतर कम्युनिटी बनती है। तो कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके गहरे अर्थ और इसके चौंकाने वाले बहुत ही मॉडर्न अंत को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का दिल है सहानुभूति, यानी एम्पैथी। मुर्गी ने कबूतर की कीमत उसके अंडे देने की काबिलियत से नहीं आंकी, बल्कि एक साथी के तौर पर उसके दुख को समझकर लगाई। पर यह हमारे बारे में क्या कहता है? हम दूसरों को कैसे देखते हैं, उनके काम से या उनकी इंसानियत से? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक आखिरी पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देता है। बस इतना ही, एक नैतिक कहानी सुनाते सुनाते बीच में ही रुककर एक बहुत ही मॉडर्न कमांड आता है, फिर लाइक सब्सक्राइब। ये सदियों पुरानी कहानी को सीधे आज के YouTube कल्चर में लाकर पटक देता है। तो अगली बार जब कोई कहानी सुने या कोई वीडियो देखें, तो इस छोटे से कबूतर और मुर्गी के बारे में जरूर सोचिएगा और खुद से पूछिएगा, यहाँ असली कहानी क्या है और उससे किस तरह से सुनाया जा रहा है। ये हमें कहानी कहने की कला और हमारे आज के दौर के बारे में वाकई में बहुत कुछ सिखाता है।